हेलो एवरीवन। आई एम आदित्य कुमार। सो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर साइकिल। तो क्लाइंट सर्वर साइकिल से हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या है एंड सर्वर क्या है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि जहाँ से हम रिक्वेस्ट डालते हैं वो क्लाइंट होता है। लाइक आप अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के लिए, तो वो होता है क्लाइंट। एंड वो सर्वर जो होता है वो किसी एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है जहाँ पे हमारे वेबसाइट के कंप्लीट पेजेस या डेटाबेस सारा स्टोर होता है। तो क्लाइंट ब्राउजर होता है, तो सबसे पहले हम ब्राउजर पे अपनी एक यूआरएल डालते हैं। अब उस यूआरएल की रिक्वेस्ट एक डीएनएस पे जाती है, जो डोमेन नेम सर्वर जो हमें डोमेन प्रोवाइड कराता है। तो रिक्वेस्ट हमें किसी भी यूआरएल से तो हमको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले वो उस डीएनएस से आईपी एड्रेस मतलब फिक्स करता है। तो डीएनएस की सहायता से आईपी एड्रेस गेट करता है। अब उस आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट के पेजेस के कलेक्शन को गेट करता है। उसके बाद वो हमारे ब्राउजर पे शो कराता है। तो हम ये अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर दे रहे हैं। ठीक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि क्लाइंट क्या है। तो क्लाइंट में दो चीजें होती हैं, या तो फिर क्या हो सकता है, ब्राउजर, या फिर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम ब्राउजर पे क्या होता है, ब्राउजर पे एक यूआरएल डालते हैं। ठीक। यूआरएल डालते हैं, और अगर एप्लीकेशन में देखें तो एप्लीकेशन में वो कंप्लीट ऐप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे इंस्टॉल होता है। तो वहां पे हमें केवल एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है और आपका जो यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो ब्राउजर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट में हम डोमेन डाले, जैसे कि एक डोमेन है मेरी, क्या है, https://brightwell डॉट साइट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसकी रिक्वेस्ट तो, अब सर्वर को ये तो पता नहीं होगा कि ये कहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डीएनएस पे जाती है ये रिक्वेस्ट। ये डीएनएस, तो हम सबसे पहले अपना एक डीएनएस बना ले रहे हैं। ठीक। ये रिक्वेस्ट एक डीएनएस पे गई, मतलब जैसे कि ये रिक्वेस्ट डीएनएस पे जा रही है। ठीक। अब ये डीएनएस पे क्या होता है, इस यूआरएल का इनकोडिंग होती है। यहाँ पे क्या, सॉरी, डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग करने के बाद ये क्या प्रोवाइड आता है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट जो है ये कहाँ जाती है, सर्वर पे। तो सर्वर एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है, सर्वर जिसमें क्या होता है, सर्वर, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होता है डेटाबेस। इसके अलावा जो हमारे मतलब वेबसाइट के पेजेस होते हैं, क्योंकि जैसे हम ब्राउजर पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो वेबसाइट के पेज, जैसे कि हमने होम पेज को विजिट करना चाहा, brightwell.site/home, तो होम पे वेब के कोई पेज का कलेक्शन नहीं होता है। तो ये एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा मतलब पेजेस होते हैं, पेजेस। तो क्या, एक हम कनेक्शन स्टेब्लिश कर लें। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, पेजेस। ये सर्वर क्या होता है, इसको बोलते हैं वेब सर्वर। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कराते हैं, तो डिप्लॉय वो किसी एक क्लाइंट के पास तो गया नहीं, तो उसको एक सेंट्रलाइज सर्वर पे हम लोगों ने डाल दिया।
तो वो वेब के सारे पेज उस सर्वर पे हैं, तो उस सर्वर ने क्या किया, हमको एक डोमेन प्रोवाइड करा दिया। जैसे कि ये https ब्राइटवर्ल्ड डॉट साइट है, तो अब हम इस डोमेन को जैसे विजिट करते हैं, तो डोमेन क्या करता है, वो सबसे पहले उस वेब की आईपी एड्रेस गेट करता है। तो इस आईपी एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, तो सर्वर के द्वारा यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे डोमेन मींस आईपी एड्रेस के लिए डोमेन प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें से एक आईपी एड्रेस गेट करता है और सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट उसको एक रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ से यहाँ पे एक सीधा एक रेस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है। रेस्पॉन्स, अब रेस्पॉन्स में क्या हो सकता है, ये रिक्वेस्ट जो जाती है, ये डीएनएस के पास जाने के बाद ये एक होती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट होती है। ठीक है। ये क्या कौन सी रिक्वेस्ट थी? ब्रैकेट में एच टी टी पी अथवा एच टी टी पी एस। ठीक, ये रिक्वेस्ट होती है। अब ये रिक्वेस्ट, अब सॉरी ये यहाँ से नहीं आना चाहिए था। ये रेस्पॉन्स हुआ। ये रिक्वेस्ट फिर ओके। ठीक है। तो ब्राउज़र ने क्या किया, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट दिया, मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये। इस प्रोटोकॉल में टीसीपी आईपी ये सारे प्रोटोकॉल्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक डीएनएस के पास गई, डीएनएस ने उसकी आईपी एड्रेस की और उसको एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा दिया। ये तो हो गया हमारा केवल एक क्लाइंट का खेल, जो कि हमें केवल एक स्टैटिक वेब पेज रिटर्न करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि यूट्यूब होते हैं, इसमें क्या होता है, कहीं आपके पास वीडियोस का एक स्टोरेज नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हैं, ये रिक्वेस्ट सीधा जाती है सर्वर के पास, सर्वर डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, डेटाबेस आपकी भी वीडियोस जो आपके रिकमेंडेड वीडियोस हैं वो आपको रिटर्न कराता है। तो ये कैसे होता है, अब देखते हैं कि मतलब ये, ठीक, तो उसका आर्किटेक्चर अलग होगा। तो उसमें सीधा सीधा यहाँ पे जो पेजेस का एक कलेक्शन रिटर्न हो चुका होता है ब्राउजर के पास। ठीक, मीन्स अगर ये आपका ब्राउजर है, ब्राउजर है, अब ब्राउजर के साथ अब क्या, ये एक बार पेजेस रिटर्न करा चुका है। ठीक है। तो पेजेस मीन्स आपके पास मतलब इंटरेक्शन के लिए पेजेस आ चुके हैं कि आपको होम पेज पर विजिट कराना है या फिर वीडियोस देखना है। इन सब के लिए आपके पास एक यूजर इंटरफेस मिल चुका है। तो जैसे आप लोग रिक्वेस्ट डालेंगे कि नहीं मुझे वीडियोस गेट करना है, ठीक है, तो वीडियोज आपके किसी क्लाइंट पर ऑलरेडी स्टोर तो होते नहीं है, तो इसके लिए ये सीधा क्या करता है, एक सर्वर होता है। ठीक है। अब ये सर्वर क्या कराता है, जो आप रिक्वेस्ट डालेंगे उन पर प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। प्रोसेस करने का मतलब है कि अगर उस ब्राउजर जो पेजेस का कलेक्शन है वो ब्राउजर, इसी के साथ इसी में एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ऐप जिसमें ऑलरेडी हमारे पेजेस का कलेक्शन होता है, मीन्स उस पे यूआई ऑलरेडी स्टोर होता है, इसीलिए आपका जो एप्लीकेशन का साइज उसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि आपके ऐप में कितने पेजेस हैं। ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई। अब सर्वर ने क्या किया, सर्वर के पास एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस वो एक्सटर्नली होता है, बट हम दिखाते हैं कि वो डेटाबेस के पास ही है। ठीक है। तो सर्वर एक में एक डेटाबेस भी है। ठीक, ये हो गया डेटाबेस। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट जैसे सर्वर के पास आई, मैं इसको बाहर ही दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डेटाबेस हमारा होता है ये बाहर ही होता है। ठीक। तो जैसे कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई। ठीक। क्या रिक्वेस्ट जाती है? रिक्वेस्ट हमेशा जो है रिक्वेस्ट, क्या, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस। अब ये रिक्वेस्ट जो है ब्राउजर के पास गई, ओ सॉरी सर्वर के पास गई। अब सर्वर ने क्या किया, इसको चेक करेगा कि इस रिक्वेस्ट में मेथड कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे मेथड। मेथड क्या है? लाइक गेट है, या पोस्ट है, या पैच है। ठीक है। तो इसी प्रकार से, या फिर डिलीट है। जैसे आप लोग किसी डिलीट का रिक्वेस्ट डालते हैं तो इन सारे मेथड के थ्रू ही ये रिक्वेस्ट जाती है। अब इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सर्वर वेरीफाई करता है कि किस चीज की रिक्वेस्ट आई है। तो सर्वर क्या करेगा, उसके बाद डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कराएगा। जैसे ही डेटाबेस, अब रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास गई, डेटाबेस ने यहाँ से इसको जो डेटा रिटर्न करना होगा, डेटा, वो डेटा वापस से मतलब सर्वर को रिटर्न करेगा। तो सर्वर ने क्या किया, उसको फिर से जो स्ट्रिंगिफाई या जेसन, मोस्टली जो है सर्वर जेसन के फॉर्म में डेटा को रिटर्न करता है। तो अब ये सर्वर क्या करेगा, थोड़ा नीचे से टकरा लेगा। सर्वर क्या करेगा, यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे, ठीक है, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स को ये भी एक जेसन या एच टी या ये एक रिस्पॉन्स जो है जो ब्राउजर को रिटर्न होता है। ओके। तो इस प्रकार से हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क करता है। तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले जैसे कि हमने ब्राउजर पे रिक्वेस्ट डाली, तो ब्राउजर में क्या होता है कि कोई पेजेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उस सर्वर पे रिक्वेस्ट डालता है जहाँ पे इसका एक मतलब फ्रंट एंड डिप्लॉय होता है। उस फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट गई, उस डीएनएस मतलब उस सर्वर ने क्या किया होता है कि आपको उस आईपी एड्रेस की जगह एक डोमेन प्रोवाइड कराता है जो कि यूजर रीडेबल यानी कि एंड मेमोरेबल हो, ताकि यूजर को वो डोमेन याद रहे, क्योंकि आईपी एड्रेस नंबर्स होते हैं तो याद करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जो कि होगा आईपी एड्रेस। अब उस आईपी एड्रेस सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उसको पेज रिटर्न करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ब्राउजर के साथ पेजेस आ गए। ठीक। तो अब जब ब्राउजर के पास पेज आया यानी कि यूजर इंटरफेस अब यूजर के पास अवेलेबल होता है। अवेलेबल, अब उस इंटरफेस पे इंटरेक्ट करेगा, कोई रिक्वेस्ट डालेगा, वो रिक्वेस्ट सीधा सर्वर के पास जाती है। सर्वर इसको समझता है और वो रिक्वेस्ट सीधा डेटाबेस के पास जाती है, डेटाबेस उसको डेटा रिटर्न कराता है। एंड उस रिस्पॉन्स को ब्राउजर को फिर से वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो अगर अब हम देखें तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्लाइंट। ठीक है। ये हो गया हमारा क्लाइंट, और ये ऑलरेडी सर्वर डिफाइन ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्लाइंट सर्वर साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।